क्या आप कोडिंग सीख सकते हो? इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का आइडिया मुझे आया कहाँ से? ये छोटी सी बट काफ़ी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके साथ शेयर करूंगा अभी। उसके बाद मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो आप आराम से कोडिंग सीख सकते हो। आपका फोकस बढ़ेगा, आप में पेशेंस आएंगे और आपकी ना बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी कोडिंग सीखने से रिलेटेड। ठीक है, पॉइंट स्टार्ट करने से पहले और स्टोरी बताने से पहले एक बेसिक मैं पहले आंसर दे देता हूं कि क्या आप कोडिंग सीख सकते हो? इसका आंसर है हाँ, कोई भी कोडिंग सीख सकता है, इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, अब बात करते हैं छोटी सी स्टोरी की, बाद में हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड होता था, वो हमेशा ये बोलता रहता यार कोडिंग मुझे कभी भी समझ में नहीं आती और ना ही कभी आएगी, तो जब मैं मेरी बीटेक कंप्लीट कर लूँगा तो मैं कोडिंग में नहीं जाऊँगा, मैं प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं किसी और फील्ड के अंदर ट्राई करूँगा। हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर या फिर कुछ और ट्राई करूँगा, मैं शायद बिजनेस कर लूँ, बट मैं प्रोग्रामिंग में नहीं जाने वाला। आफ्टर दैट वो आज IBM के अंदर है, वेल सेटल्ड हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं और डेफिनेटली प्रोग्रामर ही हैं। ठीक है, अब ये हुआ कैसे? देखो, उनको ना कुछ चीज़ें समझ में आई कि यार एक्चुअल ना प्रॉब्लम समझ में आने की नहीं है, अगर मैं करना ही नहीं चाहता, सीखना ही नहीं चाहता, तो अपने आप तो चीज़ें होने नहीं वाली। ठीक है, तो ऐसे 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो अभी मेरी उससे बात ही हो रही थी, मुझे तभी ध्यान आया कि यार उस टाइम पे कोडिंग जो बोलता था, तो डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी जिससे हम लोग आराम से कोडिंग सीख पाए। और मैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, सही मैं आपको बताऊं, कॉलेज के अंदर। सो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था। सो यहाँ पे 5 पॉइंट निकल के आए थे। राइट, वही मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, स्टोरी मैंने आपको बता दी। पहला पॉइंट बनता है कि क्या आप सही में कोडिंग सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते। अगर आप बस ये बोलते रहते हो ना मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे कोडिंग सीखनी है, आपने कभी ट्यूटोरियल देख लिए, कभी वीक में या फिर 10-12 दिन के अंदर कभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिर आप बोलते हो कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आ रही, कोडिंग नहीं आ रही, तो आप नहीं सीख पाओगे। आपके दिमाग में पहले तो ये चीज़ सोचो कि मुझे कोडिंग सीखनी ही सीखनी है हर हाल में। ठीक है, आप ये मान के चलो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस मुझे कोडिंग के अंदर ही जाना है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा 1% भी, तो अलग बात है। और अगर इंटरेस्ट है आपका, आप चाहते हो सही में, आपके दिल से इच्छा हो रही है कि यार नहीं मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम करना है, तो आप कोडिंग सीख सकते हो। पहला पॉइंट यही है, बस आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए, आपको विलनेस होनी चाहिए उस चीज़ को सीखने की। सेकेंड चीज़ आती है, ये ना एक्चुअली जो सेकेंड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे लगता है कि ना मैं इतना इंटेलिजेंट ही नहीं हूं कि मैं कोडिंग सीख पाऊं। सो यहां पे 2 चीजें होती हैं, इंटेलिजेंस वर्सेस हार्डवर्क। मैं मानता हूं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं, जो कम इंटेलिजेंट होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने साथ वालों को देखे यार ये तो जो सीख गया अभी, बस इसने देखा मैंने कि इसको 10 मिनट लगे प्रोग्राम बनाने के अंदर या इसको चीज़ सीखने के अंदर, बट मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो कोडिंग शायद इसके लिए बनी होगी, मेरे लिए नहीं बनी होगी, मुझे कुछ और फील्ड में जाना चाहिए। देखो, ऐसे मत कंपेयर करो, दुनिया में सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि आपका दिमाग किसी और चीज़ के अंदर अच्छा हो, उनका दिमाग कोडिंग के अंदर अच्छा है, तो हो सकता है कि उनको सीखने में 1 घंटा लग रहा है, तो आपको उसी चीज़ को सीखने में 1 घंटा 10 मिनट 1.5 घंटा या फिर हद मार के 2 घंटे लगे। ये डेफिनेटली हो सकता है, दिमाग सबका बराबर नहीं होता। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी और चीज़ के अंदर अच्छे हो, वो किसी और चीज़ के अंदर अच्छे हैं, तो आप इससे गिव अप कभी मत करो। अगर उनको वो 1 घंटे में सीख रहे हैं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, आप 1.5 घंटा दो, 2 घंटे दो, और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस सबके अंदर अलग अलग होती है, बट हार्डवेयर से आप उसको एक लेवल पे लेके आ सकते हो। वो 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ रही है, तो आप 1.5 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, तो आप उस लेवल पे आ जाओगे। ठीक है, और थर्ड चीज़ आती है कि आपको कोडिंग डेली करनी है। ये मैं पहले ही बोलता रहा हूँ, शॉर्ट्स के अंदर भी, और मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। बट अब ये क्वेश्चन आता है कब तक करनी है? जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता। और आप बोलोगे यार ये तो ना बड़ा मुश्किल है, अब मुझे मान लो कि जॉब लेनी है, 6 महीने जॉब नहीं मिली, तो क्या मैं 6 महीने डेली कोडिंग करूं? ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, और यही आपकी विल पावर है। अगर आप सही में जॉब करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छी कंपनी के अंदर जाना है, बहुत मुझे अच्छा खासा पैसा मिले, मुझे वाइट कॉलर जॉब चाहिए, तो आपको डेफिनेटली जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता आपको सीखती रहना चाहिए। ठीक है, अब टारगेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जॉब क्यों नहीं बोल रहा? अब हो सकता है कि कुछ लोग जॉब अपना टारगेट ना लेके चले। मुझे पता है 95% तक जो कोडिंग सीख रहे हैं उनका एक ही टारगेट होता है 95% तक, कि उनको जॉब ही करनी है। बट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको लग रहा है कि यार नहीं मुझे फ्रीलांसर बनना है, या फिर मुझे खुद का प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मेरे खुद का एक
बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो भी आपका टारगेट है जॉब का या फिर फ्रीलांसिंग का या फिर खुद के लिए प्रोडक्ट बनाने का, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता पढ़ते रहो। अब एक चीज़ के अंदर थोड़ी सी ट्रिकी आती है कि अच्छा जब जॉब मिल गई तो उसके बाद में पढ़ना बंद कर दो। नहीं नहीं, देखो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आप एडिक्टेड हो जाते हो सॉफ्टवेयर लाइन से। आपको कोडिंग से डर नहीं लगता, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप हिचकिचाते हो, डर लगता है, आपका फोकस नहीं आता। तब क्या होता है कि आप डेली कोडिंग तो करते ही करते हो, ऑफिस के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा भी कर लोगे तो भी आप उस चीज़ को आराम से समझ जाओगे। और एक बार जब आप जॉब करना शुरू कर देते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे कैसे चीज़ें सीखनी है। तो अभी के लिए यही टारगेट बना के चलो कि जब तक आपके पास जॉब नहीं है या फिर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तब तक आप कोडिंग सीखते रहो। कितनी देर सीखें? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 10 घंटे। देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एक दिन आप 10 के 10 घंटे पढ़ते रहो तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, नहीं, वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती है। बट एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम है तो 2 या 3 घंटे आप डेफिनेटली कोडिंग को दे सकते हो। इसके अंदर आप डिवाइड कर लो कि कुछ टाइम आप ट्यूटोरियल्स देखोगे, कुछ टाइम आप जो एग्जांपल्स आपको मिले हैं आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, और उसके अलावा थोड़ा बहुत टाइम आप लॉजिकल क्वेश्चंस के ऊपर या फिर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी दोगे। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर और लॉजिकल क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो पहले आप कोडिंग के ऊपर जाओ, उसको स्ट्रॉन्ग करो, आपके जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद में आप उसके ऊपर जाओ। ठीक है, ये कितनी देर का हो गया। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसा कि वही हार्डवर्क और इंटेलिजेंस वाली बात थी, मुझे इसके ऊपर एक पॉइंट ध्यान आ गया। देखो हम कोडिंग किसके अंदर करते हैं? किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करते हैं, राइट। अब थोड़ा सा ना इसको रिलेट करो रियल वर्ल्ड से। आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड के अंदर भी हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो भी तो एक लैंग्वेज ही होती है, आपकी नेटिव लैंग्वेज। वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है। आपने वो लैंग्वेज भी तो सीखी ही है, उसके अंदर आपको पहले से ही ट्रेनिंग दी गई थी। जब आप छोटे होते थे, स्टार्टिंग में आपको मम्मी पापा सिखाते थे, बोलो बेटा पापा मम्मी, छोटी छोटी चीज़ें सिखाते थे ना। बस फ़र्क यहाँ पे इतना है कि अब आपको खुद को खुद ट्रेन करना है, तब आपको आपके पेरेंट्स ने ट्रेन कर दिया। वो भी एक लैंग्वेज थी, ये भी एक लैंग्वेज है। अब इसीलिए हम एक प्रोग्रामिंग वाली चीज़ को एक लैंग्वेज ही बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है, कंप्यूटर को समझाना होता है कि हम लोग क्या चाहते हैं। और एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हम क्या सामने वाले पर्सन को या फिर आप जिससे बात करें उसको समझाते हो कम्युनिकेट करके कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, राइट। तो इसीलिए हम लोग जो कोडिंग होती है उसको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। कुछ कोडिंग अलग भी होती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाली, शेल कमांड वाली, बट 90% तक कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही लिखी जाती है। ठीक है, छोटे मोटे सिंटैक्स अलग बोल रहा हूँ, जैसे शेल स्क्रिप्ट हो गई, डोस कमांड्स वगैरह होगी, तो इनको भी हम लोग कोडिंग कह सकते हैं। बट एक्चुअल कोडिंग हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करते हैं उसको ये बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद में जब आप कोडिंग कर रहे होते हो, ट्यूटोरियल से पढ़ रहे हो या फिर प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, या फिर आप को टीचर कोई पढ़ा रहा होता है, तो ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। अगर उन्होंने एक चीज़ बता दी ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये बता दिया कि एक फोर लूप कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो कि फोर लूप तो लगा दिया हमने, फोर लूप के अंदर हम लोग वेरिएबल को ऐड कैसे कर सकते हैं, कुछ उसमें सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके हेल्प से हम लोग मल्टीप्लिकेशंस वगैरह कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ प्रिंट वगैरह कैसे कुछ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा और फोकस लगाओ। उससे क्या होगा ना, एक तो जो चीज़ आप बार बार करते हो आपकी चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, और जब आप उसके साथ में 2 एक्स्ट्रा चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, और यही कोड का बेस होता है। जब आपको प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन ढूंढते हो और वो फिक्स हो जाता है, तो आप धीरे धीरे कोडिंग सीखना शुरू कर लेते हो। ठीक है, एक चीज़ लास्ट में और बोलते हैं, हम लोग बेसिकली बोलते हैं यार ना बस लक काम ही नहीं कर रहा है, क्या करें, मेरा फ्रेंड था, उसको मेरे से कम आता था, उसकी जॉब लग गई बट मेरी नहीं लगी। यस, ऐसा डेफिनेटली होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिनको कोडिंग बहुत ही कम आ रही होती है उनको इजीली जॉब मिल जाती है, और जो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे कोडिंग के अंदर उनको जॉब नहीं मिल रही होती है। लक इसका एक रीज़न हो सकता है, बट लक हर टाइम काम नहीं करता, बिकॉज उसका वो नाम ही लक है, तो कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। सो आप मेहनत करते रहो, गिव अप कभी मत करना कि बस यार मैं 20 इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैं नहीं दे सकता। 20 इंटरव्यू दे चुका, हो सकता है 21वें इंटरव्यू के अंदर, हो सकता है 25वें इंटरव्यू के अंदर, हो सकता है 30वें इंटरव्यू के अंदर आपकी जॉब लग जाए। आपने जो आज इंटरव्यू दिया इसमें शायद आपका इसलिए ना हुआ हो बिकॉज आप इतने लगते हो कि आपको अच्छी कंपनी मिलने वाली हो इससे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद में, राइट। सो
गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अपनी इंटेलिजेंस को कभी भी compete मत करो किसी सामने वाले से। विल पावर लेके आओ, अपनी डेली प्रैक्टिस करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, राइट। सो ये चीज़ें होती हैं। और कुछ कन्फ्यूज़न है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपने रिव्यूज़ देके मुझे सपोर्ट भी करना। थैंक यू सो मच।